हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो कैसी चल रही है आपके एग्जाम्स की तैयारी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। तो चलिए आज मैं आ गई हूँ एक नई अपडेट के साथ, तो शुरू करते हैं। तो आज की अपडेट ये है कि इंडिया ने नेटो को दिया मुंह तोड़ जवाब। अब जैसे कि हमने इस बारे में पहले भी बात कर रखी है कि जो नेटो है उसने इंडिया को वॉर्न किया था, मतलब कि चेतावनी दी थी कि आप लोग चाहे किसी भी देश के प्रेसिडेंट हो या फिर आप प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, जाकर आप पुतिन से बात कीजिए। अब ये सब उन्होंने इसलिए कहा, उन्होंने कहा था कि अगर आप रशिया के साथ अपना ट्रेड जो है वो नहीं रोकेंगे तो हम बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं। तो इसमें उन्होंने नेटो ने इंडिया को 50 दिन का डेडलाइन दिया था। अब जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जो चाइना है उसने अपना जो सेइंग है उन्होंने कह दिया है, मतलब उन्होंने भी नेटो को वार्न कर दिया है। तो आज ये अपडेट है कि इंडिया ने नेटो को क्या वार्निंग दी है। तो चलिए इस बारे में थोड़ा जानते हैं कि इंडिया ने क्या किया है। तो भारत ने नेटो को हिट बैक किया है। उनका कहना है कि नेटो जो आप ये डबल स्टैंडर्ड्स रख रहे हो ये मत रखो, हम आपको अभी भी वार्न कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेटो ने 50 दिन का डेडलाइन दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर 50 दिन के अंदर अंदर पुतिन से फ़ोन ना करवाया, यूक्रेन रशिया की वॉर ख़त्म ना हुई, रशिया से सीज़ फायर ना करवाया, तो हम बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं, मतलब कि हम सैंक्शंस लगाना शुरू कर देंगे। तो उनका कहना था कि इट विल हिट इंडिया, चाइना, ब्राज़ील वेरी हार्ड, मतलब कि बहुत बड़ा एक्शन कोई लेने वाला था, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। अब इंडिया ने अपना करारा जवाब इस पर दिया है। अब देखा जाए तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेटो और इंडिया जो है वो आपस में भिड़ रहे हैं, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है असल में देखा जाए तो। क्योंकि जो नेटो और इंडिया है उनके आपस में रिलेशंस जो है वो बहुत अच्छे हैं, मतलब उनकी दोस्ती जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है? ट्रम्प की वजह से। अब जैसे कि आप जानते हैं नेटो के जो चीफ हैं उनके परम मित्र जो हैं ट्रम्प, उन्होंने क्या कहा था कि इंडिया पे हम 500% जो है वो टैरिफ लगाएंगे। अब नेटो के चीफ मार्क रट, वो तो वैसे भी आपको पता ही है कि ट्रम्प को अपना डैडी मानते हैं, तो वो उनकी बात कैसे झुकला सकते हैं। तो जो ट्रम्प ने कहा उन्होंने क्या किया, वो तोते की तरह कॉपी और यहाँ पे आकर कर दिया उसको पेस्ट, कि उन्होंने कहा कि हम इंडिया को वार्न कर रहे हैं, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम उन पर 500% टैक्स लगाएंगे, उसके बाद हम सैंक्शंस लगाना स्टार्ट करेंगे। अब ये वीडियो आपको बहुत जगह पर देखने को मिल जाएगी। अब इस वीडियो को देखकर जो इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे। तो अब जिसकी वजह से इतने टाइम की जो दोस्ती है दोनों के बीच में, उसका ख्याल ना रखकर, उसको ना देखकर, अब इंडिया भी जो है ओपनली खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि हम भी नेटो को वार्न करेंगे। तो उन्होंने भी नेटो को वार्निंग दे दी है। और देखा जाए तो नेटो जो है वो इसी लायक है। अब आप देखेंगे कि सिर्फ ऑयल की ट्रेडिंग के लिए, तेल की ट्रेडिंग के लिए वो इंडिया को वार्न कर रहे हैं कि हम तुम पे सैंक्शंस लगा देंगे और ये सब कर देंगे। तो बस इंडिया ने भी साफ साफ बोल दिया कि हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है तुम करते रहो भाई। तेल की तो बात है, तेल तो कहीं से भी आ जाएगा, बहुत सारे डीलर है तेल के। तो अब पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ जो इंडिया कह रहा है, वो कह रहा है नेटो को कि जो तुम्हारा ये डबल स्टैंडर्ड वाला जो गेम है, वो जो ये दोगलापन है ये नहीं चलेगा, मतलब ये दोगलापन जो है इसको यहीं पे बिल्कुल ख़त्म कर दो। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये दोगलापन वाली बात हो रही है ये किस बारे में हो रही है और कहाँ से हो रही है। तो अगर आप 2024 की जो रिपोर्ट्स हैं उनको उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि जो यूरोप है उसने यूक्रेन को बहुत से पैसे दिए थे रशिया से लड़ने के लिए। लेकिन काम की बात तो ये है कि उसने उससे भी ज़्यादा खर्चा जो किया है वो रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस खरीदने में किया है। तो मतलब आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि वैसे तो वो एक तरफ जो है यूक्रेन को पैसे दे रहा है कि रशिया से लड़ो, और दूसरी तरफ जो है वो रशिया को भी पूरा का पूरा फाइनेंस कर रहा है। मतलब देखा जाए तो उससे भी ज़्यादा जो है पैसे रशिया को दिए गए हैं वहाँ से ऑयल और गैस खरीदने के लिए। अब जब यूरोप जो है वो खुद अपनी एनर्जी नीड्स जो है उनको फुलफ़िल कर रहा है तो इंडिया क्यों पीछे रहेगा। इंडिया की भी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो यही होनी चाहिए कि अपनी एनर्जी नीड्स जो है उनको फुलफ़िल करे। भाई हमें भी तो आगे चीज़ें देखनी है, तो हमें भी खरीदना पड़ेगा, हम भी इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इंडिया कहाँ गलत है? कहीं पर भी नहीं। तो खुद तो ये रशिया को फाइनेंस कर रहे हैं। अरे भाई एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि रशिया से ट्रेड बंद कर दो, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो कि यूक्रेन को रशिया से ही लड़ने के लिए पैसे दे रहे हो।
लेकिन उससे भी ज़्यादा खर्चा जो है वो आपका क्या हो रहा है कि रशिया से ऑयल और गैस खरीदने में हो रहा है। तो भाई ये क्या है, ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? अगर आप देखेंगे तो 22 बिलियन यूरोज जो है वो यूरोप ने खर्च किया है किसके ऊपर, रशिया के ऊपर, ऑयल और गैस खरीदने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या चल रहा है और आज तक खरीदता ही आ रहा है, 3 साल से खरीदता ही आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है उसको पूरे के पूरे 3 साल हो चुके हैं देखा जाए तो अभी तक भी तो ये खरीद रहा है। मतलब जो यूरोप है वो किसकी साइड है, रशिया की साइड है, यूक्रेन की साइड है, किसकी साइड है? क्योंकि देखा जाए तो वो तो दोनों नाव पर पूरा का पूरा पैर रख के चल रहा है। अब ये किसकी साइड है इसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। देखा जाए तो मतलब दोनों साइड बिल्कुल अपने अपना फाइनेंसेस करने पे लगे हुए हैं और आज तक भी देखा जाए तो खरीदने पे ही लगा हुआ है, मतलब खरीद ही रहा है आज के टाइम पे भी। और दूसरी तरफ ये इंडिया, चाइना, ब्राज़ील जो है इनको बिल्कुल मतलब 500% जो टैरिफ है उससे डराए जा रहे हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो हम 500% टैरिफ लगा देंगे, ये सब चीज़ें कर देंगे। तो मतलब ये जो डराना है ये क्यों है, मतलब ये किस लिए? इट डजेंट मेक एनी सेंस फॉर मी। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड वाली जो बात चल रही है वो यहीं से आ रही है। मतलब जो अभी आप जितने भी आर्टिकल्स देख रहे हो कि इंडिया ने हिट बैक किया है नेटो को कि अपने डबल स्टैंडर्ड्स जो है उनको बंद कीजिए, ये सब मत कीजिए, तो वो जो डबल स्टैंडर्ड वाली बात है वो यहीं से आ रही है। जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया वो ये सब यही कहानी है। तो इन सब से क्या हो रहा है कि जो चाइना का विदेश मंत्रालय है वहाँ पर उन्होंने खुलकर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हम जो इंडिया, चाइना और रशिया जो ट्रियो है, जो ट्राइंगल है, उसको दोबारा से खड़ा करेंगे। देखा जाए तो ये ट्रियो जो है ये 5 साल बाद दोबारा से शुरू हो रहा है। मतलब अब 5 साल बाद दोबारा रिवाइव होता हुआ दिख रहा है और हर जगह आर्टिकल्स में यही देखने को मिलेगा आपको कि यही बोला जा रहा है कि दोबारा से इंडिया, चाइना, रशिया कॉरपोरेशन जो है वो स्टार्ट होना चाहिए और अब ये तीनों के तीनों देश जो हैं वो मिलकर काम करेंगे। तो इससे आप देखेंगे कि क्या होगा कि स्टेबिलिटी, ग्लोबल पीस और प्रोग्रेस जो है ये सब पूरी की पूरी तरह से इंश्योर हो जाएगा। हर तरह से ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। हर आर्टिकल में यही दिख रहा है कि इंडिया, रशिया और जो चाइना है इनको पूरा का पूरा रिवाइव होता हुआ ये ट्रायो पूरा का पूरा दिख रहा है। अब इससे अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ हो सकती है कि जो ट्रम्प की जो ये फालतू की जो पॉलिसीज़ हैं ये ट्रम्प को बहुत ज़्यादा तरह से बैकफायर करेंगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर ये ट्रायो बन गया, दोबारा से रिवाइव हो गया, तो इतने सालों से जो यूएस कोशिश कर रहा है इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में फूट डालने की, दरार डालने की, मतलब प्रॉब्लम्स पैदा करने की, दूर करने की, तो वो चीज़ जो है पूरी की पूरी तरह से पानी में जाएगी। वो भी किसकी वजह से? सिर्फ ट्रम्प की फालतू पॉलिसीज़ की वजह से, ट्रम्प के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूएस जो है वो बहुत बड़े खतरे में आने वाला है। जो भी एक्सपेरिमेंट्स वो कर रहा है, ये टैरिफ वैरिफ वाला ड्रामा जो है वो ज़रूर देखना यूएस को पूरा का पूरी तरह से बैकफायर करेगा। ट्रम्प जो है बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। आप अपने व्यूज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।